अब स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन को समझना। सिंप्लीफिकेशन आपके वहां अंदर दिया हुआ नहीं है ना, लेकिन आपके पेपर में इसके 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये कंफर्म है, क्योंकि बोर्ड मास डेसिमल फ्रैक्शन जो दे रखा है वो उसी का पार्ट है, तो वहीं से ही सिंप्लीफिकेशन निकल कर आता है और उसी पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आइएगा चलिए समझते हैं। देखो सबसे जरूरी चीज होती है एक बी बोर्ड मास नियम, सबसे जरूरी चीज है, इसके बारे में सब बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। ये बी बोर्ड मास रूल क्या होता है सर, उसके बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। इस बी का मतलब क्या होता है, इस बी का मतलब क्या होता है, इस ओ का मतलब क्या होता है, इस डी का मतलब क्या होता है, इस एम का मतलब क्या होता है, और इस ए का मतलब क्या होता है, और इस एस का मतलब क्या होता है। हर चीज पता होगी तब आसान रहेगा। ये इसको कहते हैं वेनिकुलम बार, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेनिकुलम बार, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। ऐसे किसी संख्या के ऊपर आ जाता है ना, ये बार ब्रैकेट कहलाता है। सबसे पहली प्रायोरिटी इसी की होती है भाई गणित में, मतलब अगर आप इस चीज को उपयोग में नहीं लोगे तो कभी गणित हल ही नहीं कर पाओगे। बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन, बड़े से बड़ा सिंप्लीफिकेशन, सब इसी पे टिका हुआ है, ठीक है माय डियर। चलिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या चीज होती है, ब्रैकेट में मतलब होता है कोष्टक से। कोष्टक को आप पहले से ही जानते हैं, कोष्टक 3 तरह के होते हैं, बचपन में भी हमने पढ़ा था, छोटा ब्रैकेट, मझला भाई और बड़ा भाई। छोटा ब्रैकेट, मझला भाई और बड़ा भाई, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में बोलते हैं का। कभी आता है ना 25 का 50% डिवाइडेड बाय 10%, क्या होगा बताओ। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर ऑफ ऊपर है तो पहले आपका ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा। कई बच्चे 5 25 पंजे 125 ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे मत करना। तो इसलिए ऑफ का प्रायोरिटी क्या है, कैसे हल होती हैं चीजें, कैसे सॉल्व होती हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो तो पहले का सॉल्व होगा तब डिवाइड होगा। आई बात समझ में? चलिए हाँ, अब देख सकते हो ऐसे। आइए, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड को हम बोलते हैं भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ना और घटाना। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है, जब नंबर्स आपस में बैठे थे, गणित बना रहे थे तो बोले यार कोई नियम कायदे कानून भी तो होना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना ये होगा, वरना क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 ऑफ 5, वरना कोई कुछ भी नियम के हिसाब से सॉल्व कर सकता है। तो एक नियम बना दिया कि आप लोगों के लिए ये एक बी बोर्ड मास का नियम है, इस नियम के हिसाब से ही आप गणित को हल करोगे। इसके अलावा आप कोई स्टैंडर्ड ए आप ऐसे ही करोगे। तो इस नियम के हिसाब से क्या होता है सर, इस नियम के हिसाब से आपका जो वेनिकुलम बार है, जिसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की है। अगर कोई बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता है, उसमें सबसे पहले आपका वेनिकुलम बार सॉल्व होगा, उसके बाद में नंबर आता है कोष्टक का। अब कोष्टक में भी लड़ाई है कि मैं पहले सॉल्व हूं, मैं पहले सॉल्व हूं, मैं पहले सॉल्व हूं। तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप प्रायोरिटी के हिसाब से लिखिए, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। जो सबसे छोटा होता है, सबसे प्यारा होता है घर में, उसी को ही पहली प्रायोरिटी दी गई है कि आप पहले सॉल्व हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मझला ब्रैकेट मतलब बीच में लगता है, आराम से सिंप्लीफिकेशन के बीच में लगता है, आराम से सॉल्व होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्लोज करने के काम आता है जो। ये कोष्टक का है नियम। हाँ, चाहे दुनिया भर के प्लस माइनस डिवाइड भाग भूग कुछ लगाओ, लेकिन सबसे पहले कोष्टक होगा, इन सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जैसा कि मैंने आपको बताया, का डिवाइड से पहले होता है और मल्टीप्लाई से पहले, मतलब ये पूरी प्रायोरिटी का है। तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले वाले ऐसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे यूं समझ सकते हैं, वी बोर्ड मास बोल लीजिए, बस बोर्ड मास बोल लीजिए। तो बोर्ड मास से नाम से ही सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर आपको दिक्कत तो नहीं आ रही ना, आपको पता लग रहा है ना, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ऑफ मतलब का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? एक बार थम्स अप कर दीजिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आएंगी और बहुत मजा भी आने वाला है गणित पढ़ने में आपको, ठीक है भाई साहब, चलिएगा। हाँ, अब मैं इन एग्जांपल्स पर आता हूं। मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया आपको? मैंने इसलिए दिया कि आप समझ पाए कि अगर डिवाइड आ गया और ऑफ आ गया, कौन पहले हल होगा? बोर्ड मास ओ डी, ओ पहले वाला, ऑफ पहले सॉल्व होगा। तो 5 इसका मतलब भी गुणा ही होता है। अगर आप ऑफ का मतलब पूछें तो मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन ऑफ है तो मतलब गुणा ही, लेकिन ऑफ है। प्रायोरिटी में डिवाइड से पहले है, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई है। लेकिन क्लियर? तो मैं ये कहता हूं 5 25, तो मैंने देखा 5 डिवाइडेड बाई 25। अब आप मुझे बताओ ये 25 कैसे हुआ? 5 ऑफ 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/25 यानी कि 1/5। मैं थोड़ा बेस लेकर चल रहा हूं, क्वेश्चन पूरा लेवल का करने वाले, सीरियल वाला, लेकिन पूरा बेस क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मेरा उद्देश्य क्या है मैं बता देता हूं क्लियरली। पहले बोर्ड मास हम करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड कैसे करना है वो सीखेंगे कि कैसे डिवीजन चलता है, उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मैं सारे पॉइंट लिखकर लाया हूं, क्योंकि कोई भी सिंप्लीफिकेशन होता है केवल एक चीज से नहीं बनता, इससे स्क्वायर रूट भी है, डेसिमल फ्रैक्शन भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब अलाइनमेंट करेंगे अपन, है ना। फिर क्वेश्चन करेंगे जो आ रहे हैं पेपर में, क्योंकि 3 दिन ये टॉपिक चलने वाला है, आपका पूरा प्लान सेट है 1/5। अब आइए इस पर। अब इस डिवाइड और मल्टीप्लाई में कौन जीतेगा? डिवाइड, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई में कौन जीतेगा?
बोले सर डिवाइड जीतेगा, तो पहले क्या करोगे, डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आइए अब यहां पर देखिए कौन जीतेगा, पहले ऑफ सॉल्व होगा, 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 5 + 1 6। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, सबने ये कर लिया, हाँ मजा आ रहा है, एक बार जोरदार तरीके से लाइक शेयर हो जाए। अब ये मैंने बस आपको समझाया है, किसी को प्रायोरिटी में कोई दिक्कत, बोर्ड मास बोल सकते हो सब, बोर्ड मास, बी बोर्ड मास बोल दो चलो। तो सबसे पहले जो बी आ रहा है वो पहले, फिर BODMAS। ओके अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पर। आइए बार ब्रैकेट का कैसे लॉजिक होता है ना, बार ब्रैकेट का क्या होता है कि अक्सर आप देखते नहीं हो, बार ब्रैकेट ऐसे होता है जैसे कि 7 + 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, 7 + 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दोनों में फर्क क्या है, क्या सेम आंसर आएगा या कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, दोनों में बताओ। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि भाई फर्क कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिक चलता है बार ब्रैकेट वाला। मैंने आपको कहा कि नियम अनुसार डिवाइड पहले सॉल्व होगा सर, तो यहां मैं अब जब सॉल्व करने बैठा तो 4/2 2 माइनस का 1, यानी कि कुल मिलाकर 7 और 1 8 आ गया। इसको सॉल्व करने बैठा, मैंने यहां देखा अरे अरे बार ब्रैकेट है, संभल कर, इसका तो पहले सॉल्व होगा। अच्छा तो बार ब्रैकेट हमें देता क्या है, बार ब्रैकेट ये कहता है भाई दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, मैं एक तरफ। हाँ तो बार ब्रैकेट कहता है भाई सारी दुनिया बाहर में जाने दो, पहले मेरे को सॉल्व करो। तो 2 - 1 यानी कि 1 पहले सॉल्व होगा, हाँ ये पहले सॉल्व होगा। फिर देखो 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये अक्सर जो आंसर आएगा ये 11 आएगा। आप पहले दोनों का मतलब समझ लीजिए आप कि बार का क्या लॉजिक है। बार ये कहता है भाई मैं पहले सॉल्व होऊंगा, बाकी दुनिया मुझे मतलब नहीं। तो वो 8 है वो 11 है, चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन बार की वजह से चक्कर बदल गया है ना। वहां डिवाइड को प्रायोरिटी मिल रही थी, लेकिन यहां पर बार जीत गया क्योंकि बार को पहले प्रायोरिटी है। हाँ बेबी को बेस पसंद है। चलिए अब एक अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। 7 ही क्यों, 7 से कोई वो थोड़ी रिश्तेदारी। 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3। ले दे दिया, बस करो बार ब्रैकेट सॉल्व। क्या करेंगे, बार की क्वालिटी क्लियर है, बार समझ में आ गया, कैसे कैसे चलता है ये क्लियर हो गया। आई बात समझ में, एक बार बोल दीजिए सर यस सर, थम्स अप कर दीजिए एक बार जोरदार तरीके से। अच्छे से पढ़ेंगे यार, पूरा पढ़ेंगे लेकिन है ना, ध्यान रखिए। ठीक है सर आगे चलो। डिवाइड कैसे करते हैं, आपको लगेगा सर ये क्यों सिखा रहे हो, बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, अब तो पांचों के बराबर है, अब कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पढ़ेगा वही निकलेगा, ये अच्छी बात है। ठीक है अब मेरे स्टूडेंट्स चाहे कैसी भी कैटेगरी से हो, यानी कि मतलब चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो साइंस से हो, लेकिन अब जो पढ़ेगा वही निकलेगा। तो मैं हर चीज को लेते हुए चल रहा हूं जानदार, आप बस पहुंचाते जाइए इसको। अब डिवाइड कैसे करते हैं सर, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लगातार डिवाइड आ जाए, तो आपका तरीका क्या होगा। क्या ही बच्चे सोचते हैं 5/5 1, 5/1 5 और 1, अरे वाह यस। और कई बच्चे सोचते हैं 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 5/5 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 1/25। अब पहला वाला सही है, वो दूसरा वाला सही है, बताओ। तो आप लोग भली भांति परिचित स्टूडेंट, सब जानने वाले, तो ये तो गलत तरीका है, दिस इज द रॉन्ग मेथड। हाँ ये गलत मेथड है भाई, ऐसे डिवाइड सॉल्व होता नहीं, छोटी छोटी बारीकियां हैं देखो दोस्तों। हाँ तो ये तो गलत मेथड है, असली मेथड तो ये है कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। आपका जो डिवाइड है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, ये बात आप मतलब बैठा लीजिए दिमाग में। ठीक है जैसे कि मैं अगला एग्जांपल देता हूं, 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 6। चलिए हल करिए आराम आराम से। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, सबसे पहले, क्योंकि ये बायां है, बायां बायां लेफ्ट टू राइट, बायां पहले सॉल्व होगा। जैसे कि देखो 6/6, हाँ एक एक स्टेप बता रहा हूं, इनिशियल है ना इसलिए। अब ये सॉल्व कर लोगे क्या, गलत कर रहे हो सर, गलत कर रहे हो। आपको सही क्या करना है, पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है, प्रायोरिटी भाई प्रायोरिटी, चाहे आंसर सेम आ रहा हो लेकिन प्रायोरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी को प्रायोरिटी से वंचित नहीं कर सकते हो, पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो पहले आप इसको इज्जत दीजिए, 36। अब आप कर लीजिए जो करना है, 6/6। ठीक है अब ये हो सकता है आप 1 लिख दो, 1/36, आंसर आ गया 1/36। अब जिसका भी 1/36 आ गया वो सही है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। जो बच्चा नया पहली बार मेरे को देख रहा है, आगे या गारंटी दे रहा हूं, मैथ ना सुधर जाए तो मजा, मतलब मैथ ना सुधर जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा जी, बिल्कुल बहुत मेहनत कराने वाला हूं, मजा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया तरीके से जुड़ जाओ। चलिए टेंशन मतलब टेंशन तो लेनी, चीजें समझ में आनी चाहिए, बस कहीं कोई दिक्कत लगे तो तुरंत टोक दिया करो, कमेंट लिख दिया करो, नेक्स्ट क्लास में उसे हम रिपीट कर देंगे। ठीक है हाँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते देखा है तो वो तरीका देखा है मेरा, अब थ्योरी पढ़ते हुए देखोगे वो तरीका देखोगे, अलग इंसान अलग जगह अलग होता है। चलिए फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होंगी, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करें फास्ट।
जल्दी कैसे फ्रैक्शन सॉल्व करें सर, और तुमसे लाइक शेयर नहीं हो रहा क्या? हाँ, चलिए बोले जल्दी कैसे सॉल्व करें सर फ्रैक्शन, ये तो बता दो। यानी कि जो फ्रैक्शन है, यानी कि जो भिन्न है, उसे जल्दी कैसे सॉल्व करें सर? पॉइंट है, मैंने लिखा जैसे कि x अपॉन वाई प्लस पी अपॉन क्यू। आप इसका रिजल्टेंट देखना चाहते हैं तो क्या होगा भाई? x इंटू क्यू पी इंटू वाई, एक्स इंटू क्यू प्लस पी इंटू वाई, नीचे क्या हो जाएगा? y इंटू क्यू। अरे ये क्या चीज है? ये आसान चीज है। जब आप कैलकुलेशन करने बैठते हो तो हमेशा एलसीएम लेने से काम नहीं चलेगा। आप एलसीएम ले रहे हो, आराम आराम से सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको चीजें आपको आराम से सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने लिखा 5/3 और मैंने लिखा आपके सामने 2/5। आप मुझे सॉल्व करके बताओ, दिमाग में करिए, दिमाग में करिए। 5 25, 3 दूनी 6, 25 और 6 31/15। एलसीएम से फास्ट हो गया ना? ये छोटी छोटी स्टेप आपको तेज बनाएंगे। मैंने लिखा आपको 7/5 प्लस 1/2। मुझे बताओ क्या होगा? 7 दूनी 14 और 5 19/10, 19/10। कर पा रहे हो क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, कर पा रहे हो क्या? छोटे छोटे स्टेप्स हैं। हाँ, मैं उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जो सीखना भी चाहेंगे और बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है चीज। आप बस लगातार लाइक और शेयर करते रहिए। जो बच्चा नया है सब्सक्राइब कर ले। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखिएगा कौन करता है इसको। मैंने लिखा भाई 7/13 प्लस 2/9। करिए। तो 9 7 63, 13 दूनी 26। अब 63 में 26 का 6 दे दो। कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। 9 7 63, 13 दूनी 26, 63 में 26 का 6 दे दो, 69 और 20 89 और 13 नम्मा 117। मामूली लग रहा होगा ना चीज? अरे यार ये तो सबको आता है सर, क्या दिक्कत है इसमें? सबको नहीं आता बॉस, कुछ को आता है, कुछ सीख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कई बच्चों को। तो मैं वो एक एक पॉइंट ले रहा हूं जो आगे स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही तो आगे बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। और क्या होगा? अब देखिए अगला, अगर बीच में माइनस आ जाए तो मैंने लिखा 3/7 माइनस 5/8। आराम से करना, तसल्ली से। नेगेटिव में आएगा और क्या होगा, लेकिन तरीका वही है, जो भी ऑपरेशन है वो बीच में है। चलिए 5 35, 35 में से 24 गए तो 11 माइनस में, और 8 7 56। क्लियर है क्या? एक बार बोल दीजिए। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, है ना? बैठे बैठा यूं ही नींदें हो जाती हैं। चलिए आगे क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा 2/5 गुणा 5/3। अरे भाई गुणा में कुछ नहीं होता, ये अंश होता है और ये हर होता है। ये कट गया, 2/3 आ गया, बस सिंपल। अच्छा सर डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में अच्छा है, मजा आएगा। जैसे मैंने लिखा 2/5 और मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई 3/5। तो हमेशा याद रखना डिवाइड कैसे सॉल्व होता है? लेफ्ट टू राइट। यानी कि इस वाले को तो होल्ड कर लो, होल्ड मतलब पकड़ के रखो। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए इसको उल्टा कर दो। अभी तो आपको छोटा लग रहा होगा ये, अरे सर ये क्या चीज बताई आपने, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। ना ना, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप बड़ा सिंप्लीफिकेशन देखते हो तो बड़ी बात बन जाती है। मैंने आपसे अभी भी समझाया था। अब अगला एग्जांपल मैं इसी पर दे रहा हूं आपको, आप मुझे बताना, ठीक है? मैंने बताया 2/5 डिवाइडेड बाई 5/3 डिवाइडेड बाई 1/4 डिवाइडेड बाई 9/4 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 27/5। मैंने ये पूरा लिख दिया। मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं आपसे, आप अपना दिमाग लगाइए, इसको होल्ड कर लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई उल्टा, मल्टीप्लाई उल्टा, मल्टीप्लाई उल्टा, मल्टीप्लाई उल्टा। ऐसे होता है। जैसे मान लो 2/5 हो गया, हमने डिवाइड किया 3/5 हो जाएगा, फिर हम उसका डिवाइड करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। चैन है ये। और कसम खा लेना सब बच्चे, अगर आज पढ़ने आए हो तो लगातार पूरे लगातार दिन चलेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता। फिर एनालिसिस, अरे यार तुम टेंशन मत लो मैथ की, बस बोल दिया ना, यही आ रहा है सबका। अब कटिंग वटिंग देख लेते हैं। सब देखो 5 से 5 गया, और बताओ सब बढ़िया। 16 दूनी 32/135। यही आ रहा है क्या सबका? यही आ रहा है ना? क्लियर है? चलो ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ये तरीका हो गया डिवाइड। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, ये पेपर में बहुत आता है। मतलब ये समझ लो कि जो पूरा सिंप्लीफिकेशन है ना वो मिक्स फ्रैक्शन पर ही बनता है। इसमें 3 बटे, हाँ चलिएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या चीज है? मिक्स फ्रैक्शन ये होता है जैसे कि 1 सही 2/3, 2 सही 5/3, 6 सही 7/18, 7 सही 3/5। ये जो फ्रैक्शंस होती हैं ये मिक्स फ्रैक्शन होती हैं, जिसमें मिक्स फ्रैक्शन क्या रखती है? मिक्स फ्रैक्शन दो चीजें रखती है। क्या? एक तो पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर पार्ट, पूर्णांक का मतलब इंटीजर पार्ट, बड़े लोग, प्लस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न भाग, जो भिन्न होता है वो, और इसको बोलते हैं छोटे लोग। घर में जो चुटपुट पुटपुट नहीं होते क्या? हाँ चलिए, घर में चुटपुट होते हैं
तो घर में चिटपुट होते हैं, चिटपुट की दो परिभाषाएं होती हैं। एक बड़े चिटपुट तो मतलब फैमिली में यार माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन, और जो चिन्नु मुन्नू वो छोटे लोग। अब यहां क्या है कि ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है आप मुझे बता सकते हैं? इसमें बड़ा वाला पार्ट क्या है और चुटपुट क्या है? तो आप ये कहेंगे सर इसमें पूर्णांक तो 1 है और चुटपुट 2/3 है, इसमें पूर्णांक 2 है, चुटपुट 5/3 है, इसमें पूर्णांक 6 है, चुटपुट 7/18 है, इसमें पूर्णांक 7 है और चुटपुट 3/5 है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? अब आप मुझे बताइए इनके मध्य में कोई ऐसे तो है नहीं हवा में कोई डंबलडोर कुछ जादू करके बैठा है? हाँ, आप मुझे बताओ इनके बीच में क्या है? कोई ऐसा थोड़ी है कोई ऐसी बस घूम रहे हैं। इनके बीच में एक चीज है, बोले क्या? प्लस बॉन्डिंग। और इसी चीज को तो हल करना कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको पूरा फ्रैक्शन में बदलना चाहूं, जैसे कि मैंने लिखा 1 + 2/3, इसका मतलब क्या होगा? 3 एकम 3 और 2 5/3, यही होता है और क्या है? हाँ भाई, बीच में तो प्लस ही है ना सर, नेगेटिव भी तो हो सकता है। अरे होगा तो वो दिखेगा, अगर कुछ नहीं है तो बीच में प्लस है। चलिए ओके सर, आता क्या है? आओ, जैसे कि मैंने लिख दिया 7 सही 1/5 प्लस 8 सही 3/5 प्लस 9 सही 2/5, मैंने ऐसे लिख दिया। मैं चाहता हूं आप इसको तुरंत जोड़ें, मन ही मन में चलनी चाहिए पिक्चर। देखिए मन ही मन में अगर पिक्चर चल रही है तो मैं कहता हूं बड़े लोगों को एक तरफ कर दो, छोटे लोगों को एक तरफ कर दो, बड़े लोगों को एक तरफ कर दो, छोटे लोगों को एक तरफ कर दो। हमारी तो यही नियम है। बोले तुम साइड हो जाइए और जो बाकी होने इधर हो जाइए। बड़े लोग क्या हो गए सर? 8 से 15 और 9 24, अच्छी बात है। छोटे लोग में देखो अभी भी देखो दम है सर, हर तो सेम है तो हर सेम है तो सेम रहने दो, जब भी सेम रहे तो बल्ले बल्ले है। क्यों? सीधा जुड़ जाता है 6/5। सर ये तो इम्प्रॉपर आ गया, यानी कि अभी ये अभी और सॉल्व हो सकता है। इसमें से एक बड़ा बन गया, दो छोटे मिलकर एक बड़ा बन गए, 1 सही 1/5। तो आपने क्या किया? 24 और 1 25 सही 1/5। ठीक है, अरे सही है। क्लियर है दोस्तों? बात पल्ले पड़ रही है क्या? छोटी छोटी कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना? एक और करें? आओ, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है बॉस।